आज हम बात करेंगे साइनोग्राम। साइनोग्राम में हम देखेंगे कि साइनोग्राम होता क्या है, साइनोग्राम कराते क्यों हैं, करता कौन है, बॉडी के किस पार्ट में होता है, यानी बॉडी में कहाँ पे होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। साइनोग्राम ये एक स्पेशल प्रोसीजर है एक्सरे का। जैसे से पहले भी जो भी मैंने प्रोसीजर बताया है, जैसे RGU HSG, ये भी एक्सरे का स्पेशल प्रोसीजर है। तो उसी में से भी साइनोग्राम भी क्या है, एक स्पेशल प्रोसीजर है किसका, एक्सरे का। और इसमें हम देखते हैं, साइनोग्राम में देखते हैं कि बॉडी पार्ट में एबनॉर्मल ओपनिंग हो, कहीं भी एबनॉर्मल ओपनिंग हुआ है। एबनॉर्मल ओपनिंग में आप इस इमेज में हम आपको दिखा रहे हैं। एबनॉर्मल ओपनिंग का मतलब ये, यहाँ पे कहीं पर भी हमारे बॉडी में कहीं पर भी ये साइनोग्राम हो सकता है। तो ये आप देख रहे हैं क्या, ये एबनॉर्मल ओपनिंग है बॉडी का, यानी कि बॉडी में कहीं भी एबनॉर्मल ओपनिंग हो सकता है। इसी को क्या कहते हैं, साइनोग्राम। और ये क्या करते हैं, फॉलोइंग द इंजेक्शन कंट्रास्ट मीडिया इनटू द ओपनिंग, यानी कि इस ओपनिंग, यानी जो ये ये छिद्र हुआ है, जो भी ऐसे हमें नॉर्मल पता नहीं चलता है कि क्या हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ढेर सारा, जैसे बाहर से तो लगेगा कि बस छोटा सा जैसे फोड़ा हुआ है या फुंसी हुई है, बस इस टाइप से आपको लगेगा, बहुत छोटा सा रहेगा, लेकिन अंदर ही अंदर कितना ज़्यादा घाव बना लेता है ये हमें अंदाज़ा भी नहीं रहता है। तो ये क्या करते हैं, इंजेक्शन के द्वारा हम कंट्रास्ट डाई इसमें डालते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हाँ कितना अंदर तक ये डैमेज किया है सेल को, कितना अंदर तक ये घाव है। जितनी मतलब जब हम कंट्रास्ट डालते हैं, जितनी एरिया में घाव बना होगा, उतनी दूर तक, उतनी एरिया में ये कंट्रास्ट हमारा जो क्या होगा वो फैल जाएगा, जिससे हम ये देख पाएंगे कि कंट्रास्ट कहाँ तक गया है, यानी कि यहाँ तक साइनस फैला हुआ, यहाँ तक इन्फेक्टेड है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, स्पेशल इंस्ट्रक्शन टू बी रेडी फॉर ए साइनोग्राम, यानी साइनोग्राम रेडी करने के लिए, यानी पेशेंट को रेडी कर रहे हैं तो क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। इफ़ देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी दैट यू आर प्रेग्नेंट, प्लीज़ इन्फॉर्म योर डॉक्टर बिफोर द प्रोसीजर, यानी कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको ये प्रोसीजर कराने से पहले डॉक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। डॉक्टर को या वहाँ पर जो टेक्नीशियन है, जो भी आपका ये प्रोसीजर कर रहा है, उसको आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। एज द प्रोसीजर में हैव टू बी पोस्टपोन्ड या और कैंसल्ड, तो या तो डॉक्टर पोस्टपोन कर देगा कि किसी दिन मतलब बाद में कर देंगे, फिर कैंसिल ही कर देगा कि नहीं करेंगे। वो डॉक्टर के ऊपर सजेशन करता है कि हाँ है कहाँ और करना है कि नहीं करना है। इफ़ यू आर अनेबल टू कीप योर अपॉइंटमेंट, प्लीज़ लेट अस नो सू एज पॉसिबल, अगर आप अनेबल हैं, यानी कि आप एकदम नहीं है कि जा सकते नहीं जा सकते, कराना है नहीं, तो आप तुरंत इस चीज़ को कंफर्म कर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लीजिए और तुरंत ये प्रोसीजर कराइए। शुड यू बी एडमिटेड टू हॉस्पिटल, प्लीज़ इन्फॉर्म योर फिजिशियन अबाउट योर अपॉइंटमेंट, आप अगर हॉस्पिटल में एडमिट हैं फिर भी आप क्या करेंगे, अपने डॉक्टर या फिजिशियन को इसके बारे में बताएंगे। देयर आर नो डाइट रिस्ट्रिक्शन बिफोर ए साइनोग्राम, सॉरी यहाँ सोनो हो गया है, साइनोग्राम, यानी साइनोग्राम में कोई डाइट रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको ये खाना है ये नहीं खाना है। बहुत ऐसे प्रोसीजर हैं जिसमें भी मतलब डाइट होता है कि हाँ आपको खाना है नहीं खाना है, या फिर रात में आपको लिक्विड डाइट लेनी है, और या फिर सुबह खाली पेट आना है, तो इसमें कोई डाइट वगैरह नहीं है। यहाँ पे देखिए हम आपको दिखाते हैं ये साइनोग्राम का प्रोसीजर, जैसे कि ये इस इमेज में मैंने आपको दिखाया है कि ये क्या है, ये साइनोग्राम है ना।
और उसके बाद इसमें दिखा रहे हैं यहाँ पर साइन हुआ है, यहाँ पर पेशेंट को क्या हुआ है। और ये कैथेटर क्या डाला है, कैथेटर डाला है। कैथेटर के द्वारा ही क्या करेंगे, कंट्रास्ट को उसमें इंजर्ट करेंगे। ये हालांकि ये पेनफुल होता है, किसी किसी पेशेंट का जो ये काफ़ी घाव होता है तो आराम से निडिल हम उसमें अंदर डाल सकते हैं, लेकिन किसी किसी का पता ही नहीं चलता है, बहुत थोड़ा सा होता है छिद्र, जिससे कि काफ़ी पेनफुल होता है निडिल इंटर करने में। यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि ये कैथेटर कैसे डाल रहे हैं। नेक्स्ट, हु विल परफॉर्म द प्रोसीजर, यानी इस प्रोसीजर को कौन परफॉर्म करता है, कौन, ये मानी कि ये प्रोसीजर अगर करते हैं तो कौन करता है। द प्रोसीजर विल बी परफॉर्म टू बाई ए रेडियोलॉजिस्ट, यानी कि ये प्रोसीजर जो होता है वो कौन करता है, रेडियोलॉजिस्ट करता है। रेडियोलॉजिस्ट भी करते हैं और ये टेक्नीशियन भी, यानी एक्सरे टेक्नीशियन है तो वो भी, अगर रेडियोलॉजिस्ट एब्सेंट हैं और इमरजेंसी है तो एक एक्सरे टेक्नीशियन भी ये प्रोसीजर करते हैं। एंड एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट विल असिस्ट, यानी कि अगर रेडियोलॉजिस्ट ये प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसको असिस्ट कौन कर रहा है, ये एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट यानी एक्सरे टेक्नीशियन। और अगर डॉक्टर नहीं है यानी रेडियोलॉजिस्ट नहीं है और एक्सरे टेक्नीशियन ही परफॉर्म भी कर रहा है तो यानी एक दो टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन जो होंगे वो दो होंगे, एक परफॉर्म करेगा और दूसरा क्या करेगा, वो असिस्ट करेगा, यानी दोनों मिल के काम करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट हैपन टू मी ड्यूरिंग द प्रोसीजर, यानी कि ये प्रोसीजर के टाइम क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या होता है। द रेडियोलॉजिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट विल आस्क क्वेश्चन अबाउट मेडिकल हिस्ट्री एंड एलर्जी, यानी कि जो रेडियोलॉजिस्ट होगा या एक्सरे टेक्नीशियन होगा वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा आपकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में, यानी कि आपको इससे पहले अस्थमा तो नहीं हुआ है, कोई किडनी में डिजीज़, या आपको किसी दवा से एलर्जी, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, आपका कोई ऑपरेशन हुआ है तो किसी चीज़ का हुआ है, सारी चीज़ें आपसे पूछेगा, उसके बारे में जानकारी लेगी। द प्रोसीजर विल बी एक्सप्लेन टू यू एंड आस्क टू साइन इन कंसर्न फॉर्म, यानी कि ये सारी चीज़ें आपसे पूछने के बाद आपको मतलब एक्सप्लेन करेंगे कि आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, एक कंसर्न फॉर्म होगा और आपको भरने के लिए बोला जाएगा। इफ़ यू अंडर 16 ईयर ओल्ड, यदि आप 60 ईयर ओल्ड के हैं तो आप नहीं साइन कर सकते हैं। योर पेरेंट्स मस्ट बी साइन द कंसर्न फॉर्म, यानी कि अगर आप 16 साल के हैं तो आप ये कंसर्न फॉर्म नहीं भर सकते हैं, नहीं साइन कर सकते हैं। फिर आपके पेरेंट्स ही, जो गार्जियन होंगे, मम्मी पापा, यानी आपके जो भी गार्जियन पेरेंट्स होंगे वही साइन करेंगे, इसलिए कि आप अभी एडल्ट नहीं हैं। आप उसमें यह है कि कोई रिस्क है, कोई प्रॉब्लम होगी है तो उसकी जिम्मेदारी आप खुद होंगे। कंसर्ट फॉर्म में ये लिखा होता है, तो इसलिए ये अगर 16 साल का बच्चा है, 16 साल के जो पेशेंट हैं वो अभी खुद ही साइन नहीं कर सकते हैं, वो उनके पेरेंट्स करेंगे। ये आप देखिए ये कैसे साइनस यानी साइनोग्राम यहाँ पर हम ये दिखाई है, यहाँ पे नीडल डाला गया है और यहाँ पे आपको इंडिकेट करके दिखाया गया ये कैथेटर है। कैथेटर से ये साइनस, ये होल है, उसके अंदर कैथेटर डाला गया है। डालने के बाद क्या किया है, कंट्रास्ट को डाला है। ये आप इसमें शो आप देख सकते हैं कैसे कंट्रास्ट, कैसे इसमें नीडल डाली गई है और उसके अंदर फिर कंट्रास्ट डाला जा रहा है। ये देखिए ये यहाँ पर इतना दूर तक दिख रहा है कि कंट्रास्ट यहाँ तक गया है, यानी कि यहाँ तक ये इन्फेक्टेड है, यहाँ की सेल जो हो गई हैं वो डैमेज हो गई हैं। नेक्स्ट, पेशेंट प्रिपरेशन फॉर साइनोग्राम, यानी साइनोग्राम करने से पहले पेशेंट को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। तो कैसे, यू विल बी आस्क्ड टू चेंज इन टू हॉस्पिटल गाउन,
यानी हम उनको बोलेंगे कि उनको पेशेंट जो होगा उनको बोलेंगे कि आप अपना जो कपड़ा यानी कुछ भी क्लॉथ जो पहन के आए हैं उसको चेंज कर लीजिए और हॉस्पिटल के गाउन को पहन लीजिए। You will be laying on an X-ray tube covered with the sheet the area to the examined exposed। यानी कि हम आपको बोलेंगे कि आप ये एक्सरे टेबल है उसमें आप लेट जाइए और ट्यूब जो कवर्ड होता है तो कवर्ड विद द शीट, यानी कि आपका जो एरिया होगा उसको ओपन करेंगे नहीं तो और सारी चीज़ को क्या करेंगे कवर्ड कर देंगे, ढक देंगे एग्जामिन के टाइम। नेक्स्ट, द एरिया विल बी वॉश्ड विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, यानी कि ये प्रोसीजर करने से पहले उस एरिया को क्या करेंगे हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश कर देंगे। जैसे बीटाडीन हो गया, बीटाडीन से भी कर दीजिए या फिर सेवलॉन से कर दीजिए। यानी एंटीसेप्टिक होना चाहिए, क्या है कि वहाँ का जो एरिया है वो क्या माइक्रोब्स वगैरह जो भी है उसे इन्फेक्टेड ना हो, इसलिए वहाँ की जगह को क्या करेंगे वॉश कर देंगे यानी क्लीन कर देंगे। नेक्स्ट, ए फाइन कैथेटर यानी स्मॉल ट्यूब इज़ द देम हो गया है इंसर्ट इनटू द ओपनिंग ऑफ द साइनस, यानी जो साइनस ओपन है उसमें एक स्मॉल ट्यूब यानी कैथेटर जो होगा उसको क्या करेंगे इंसर्ट करेंगे यानी कि डालेंगे। जैसे इसमें आपको ये दिखा रहे हैं कि कैथेटर है और यहाँ पर कहा है साइनस में कैसे किया है इंसर्ट किया है यानी कि डाला है, अंदर डाला है। कंट्रास्ट मीडिया इज़ द इंजेक्टेड एंड एक्सरे इमेज आर टेकन, जब हम कंट्रास्ट देंगे, यहाँ पर जब हम कंट्रास्ट पेशेंट को देते हैं, कंट्रास्ट जस्ट देने के बाद हम क्या करेंगे एक एक्सरे का इमेज लेंगे, The technique called fluoroscopy will be used to allow the radiologist to watch image of the sinus and a monitor। यानी कि इसके पहले भी जो भी मैंने प्रोसीजर बताया उसमें बताया फ्लोरोस्कोपी का जिक्र किया है। हालांकि हमारे यहाँ फ्लोरोस्कोपी ज़्यादा होता नहीं है, सीधे एक्सरे ले लिया जाता है। यहाँ फ्लोरोस्कोपी की बात की जाइए कि जब हम कंट्रास्ट देते हैं तो जस्ट ये फ्लोरोस्कोपी जो मशीन होती है वो अल्ट्रासाउंड की तरह होती है, यानी पेशेंट के बगल में ही रहती है। कंट्रास्ट देने के जस्ट बाद हम क्या करते हैं उसमें देखते हैं कि साइनस में जब हम कंट्रास्ट दिए हैं तो कहाँ तक ये कंट्रास्ट पहुँचा है। मॉनिटर में क्या करेंगे उसको शो ऑफ करके देखेंगे। नेक्स्ट, वंस द इमेज ऑफ द साइनस हैव बीन टेकन द डाई विल बी विथड्रॉ द एरिया विल बी कवर्ड इन स्टेराइल बैंडेज एंड यू विल बी लीव द डिपार्टमेंट। यानी कि इसमें इमेज क्या है, इमेज हमने देख लिया, हाँ कहाँ तक है, डाई को दिया, फिर उसके बाद क्या करेंगे जो कैथेटर यानी स्मॉल ट्यूब है उसको हम निकाल लेंगे और उस एरिया को क्या करेंगे स्टेराइल करके कवर कर देंगे। कवर मतलब बैंडेजिंग, यानी कि देखिए वो क्या है कि अब हमने नीडल वहाँ पर डाला तो थोड़ी सी ब्लीडिंग भी हो सकती है, कंट्रास्ट तो बाहर आएगा ही आएगा, ब्लीडिंग हो सकती है, तो इसलिए क्या करेंगे उसको बैंडेजिंग कर देंगे और पेशेंट को डिपार्टमेंट से जाने के लिए कहेंगे कि आपका प्रोसीजर कंप्लीट हुआ और आप जा सकते हैं। अगर पेशेंट को थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 2 घंटे 3 घंटे उनको बोलेंगे कि आप बेड रेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप रिलैक्स फील करते हैं तब आप अपने घर जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर कैसे ये एक्सरे लेने पर दिखाया है आपको। यहाँ पे देखिए हम ये इमेज जो आपको दिखा रहे हैं वो मतलब दिखाने का मेरा मतलब ये है कि कंट्रास्ट जब जाता है तो दिखता कैसा है, ये लाइट एकदम ब्राइट दिखता है। क्या है ये एकदम ब्राइट दिख रहा है कि हाँ यहाँ तक इन्फेक्शन है, पेशेंट को कहा है क्या है यहाँ तक इन्फेक्शन है।